आज का ये तारीख़ी मुशायरा शेख रशीद साहब की इल्मी अदबी तालीमी ख़दमात जो 40 साल उनकी ख़दमात हैं, उसके एतराफ़ में हमारे मालेगाँव की आवाम ने जो है सजाया सवारा ये उसके एतराफ़ में ये मुशायरा हुआ। आज का ये तारीख़ी मुशायरा इसलिए भी सालों साल याद किया जाएगा कि ये बहुत कामयाब रहा और ख़ास तौर पर पूरी रात जो है सुबह तक यहाँ की आवाम मुशायरे में अपने मोहब्बतें लुटाती रही। दाद व तहसीन की शक्ल में इन लोगों ने जो है हर शायर को नवाजा, दाद व तहसीन देती रही। ख़ास तौर पर मैं उनका मालेगाँव के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और शेख रशीद साहब और उनके जितने फ़र्जंदान रशीद हैं, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और आने वाले दिनों में उम्मीद करती हूँ कि ये इसी तरह अपनी ख़दमात आवाम के लिए करते रहेंगे और इसी तरह आवाम भी इनको अपनी मोहब्बतें लुटाती रहेंगी। मालेगाँव इसलिए भी मेरे लिए जो है अज़ीम शहर है क्योंकि मैंने यहीं से इल्म हासिल किया, यहीं पर अदब पढ़ा और यहीं के जो उस्ताद शोराए कराम हैं उन्हीं के कदमों में बैठकर हमने शायरी की अली बेते सीखी। मालेगाँव शहर और जितनी आवाम हैं यहाँ की, मैं उनका ख़ास तौर पर बार बार शुक्रिया इसलिए करूँगी कि ये लोग मुझे हमेशा नवाजते रहते हैं। और आज के मुशायरे के कन्वीनर हमारे हाफिज़ अनीस अज़हर साहब और नाज़िम अख्तर साहब, निज़ामुद्दीन कल्लू साहब, इनका मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ। और रशीद साहब के जितने फ़र्जंदान हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ख़ास तौर पर इमरान साहब जो रात भर इस मुशायरे में बैठे रहें और दाद व तहसीन से हर शायर को नवाजते रहें। फ़राग़ दिली से इन्होंने अपनी जो है मोहब्बतें लुटाईं और आज की सदारत भी बाबरकत रही। और जितने अराकीन बज़्म हैं उनके ख़दमात को भी मैं सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने भी बहुत जो है अपनी मेहनतों से इस मुशायरे को सजाया संवारा। इस तरह मैं आप सबको सलाम पेश करती। और ख़ास तौर पर एक मतला मालेगाँव के सभी सुखन फ़हम हज़रात की नज़र कर रही हूँ। मुझे इतनी दुआएं मिली हैं जो मैंने महसूस किया वो मतला हाजिर कर रही हूँ। मुझे आप सबकी दुआ मिली, मुझे आप सबकी दुआ मिली, तो मेरा नसीब संवर गया। मुझे आप सबकी दुआ मिली, मुझे आप सबकी दुआ मिली, तो मेरा नसीब संवर गया। ये मोहब्बतों का हसीन नगर, ये मोहब्बतों का हसीन नगर मेरी धड़कनों में उतर गया। ये मोहब्बतों का हसीन नगर मेरी धड़कनों में उतर गया। मुझे आप सबकी दुआ मिली। और एक शेर इस सिलसिले का और पढ़ना चाहूँगी कि जैसे मैं पहली मर्तबा मालेगाँव आई थी तो सबके खुलूस से बहुत मुतासिर हुई थी और आज भी सब में वही खुलूस, वही मोहब्बतें देखकर मेरे दिल ने कहा कि मुझे इसकी कोई न थी खबर,
है वो आज भी मेरा मुंतज़र, मुझे इसी की कोई न थी खबर, है वो आज भी मेरा मुंतज़र। चलो भूल जाए वो तलखियाँ, चलो भूल जाए वो तलखियाँ, जो गुजर गया सो गुजर गया, ये मोहब्बतों का हसीन नगर मेरी धड़कनों में उतर गया, मुझे आप सब की दुआ मिली। मैं डॉक्टर आरफा शबनम मालेगांव में 12 अक्टूबर के एक बड़े जलसे में, एक बड़े मुशायरे में हाजिर हुई और मैंने ये देखा अपनी दिल की आंखों से कि यहाँ की मिट्टी में शायरी बसती है, यहाँ शायरी की, उर्दू की फसलें उगाई जाती हैं। ऐसा महसूस किया मैंने। हमारे सरपरस्त, हम सब के सरपरस्त भाई शेख रशीद साहब, उनकी अदबी खिदमत के लिए बड़े बड़े जलसे और एक बहुत बड़ा मुशायरा मुनक़िद किया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ भाई नाज़िम अख्तर साहब और उनकी पूरी कमेटी को। और हकीकत में मालेगांव में जो मेहमान नवाजी की जा सकती है और जो की जाती है वो एक मुद्दत तक भुलाई नहीं जा सकती। यहाँ के बच्चे बच्चे के दिल में उर्दू के लिए लगाव और मोहब्बत है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। हाजरीन आदाब, मैं मन्नान फराज मध्य प्रदेश जबलपुर से, और आज इस वक्त हिंदुस्तान के अदबी सकाफती तहजीबी शहर मालेगांव में। दोस्तों, मालेगांव यकीन जानिए उर्दू अदब का वो गहवारा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर, चाहे वो दक्षिण के हैदराबाद हो, यूपी के उत्तर प्रदेश के वो शहर हों, लखनऊ, लेकिन मालेगांव की एक तहजीब और यहाँ की उर्दू के लिए शौक़ ज़ौक़, इसका मामला तमाम हिंदुस्तान के दीगर शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का खुशगवार माहौल, आए दिन उर्दू के बड़े बड़े मुशायरे, नातिया मुशायरे, बहरिया मुशायरे, मुसालमों का इनकाद होना, और ख़ास तौर से जिस वक्त इस शहर में आना होता है और हर किसी होटल से लेकर किसी किराने की शॉप, सबके साइन बोर्ड जब उर्दू में नज़र आते हैं तो यकीनन दिल तो ये करता है, जिस तरह से हुकूमत एक मुहिम चला रही है शहरों के नाम बदलने के लिए, काश के मालेगांव का शहर का नाम बदल के उर्दू गांव कर दिया जाता। इतना खूबसूरत यहाँ उर्दू का माहौल। हिंदुस्तान के गालिबन कोई शायर ऐसा होगा बड़े से बड़ा जिसकी दिली ख्वाहिश ना होगी कि मालेगांव में जाके मुशायरा पढ़ा जाए, क्योंकि लाल किले का मुशायरा एक अपनी अलग अहमियत रखता है। हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, उर्दू से मोहब्बत करने वालों के लिए मालेगांव का मुशायरा पढ़ना एक अपने आप में बड़े फ़ख्र की बात होती है। दोस्तों, ख़ास तौर से जो गुज़िश्ता 2 रोज़ 1 रोज़ कबल शहर मालेगांव की बड़ी ही एक अजीम शख्सियत शेख रशीद साहब के 40 साला सियासी खिदमत के लिए, समाजी खिदमत के लिए उनके अतराफ़ में जो बहुत बड़ा एक जलसा मुनक्किद किया गया, उस मौके पर एक ऐसा मुशायरा, जिसे मैं एक तारीख़ी मुशायरा इसलिए भी कहूँगा कि उस मुशायरे में मालेगांव शहर के मकामी गालिबन 60 से 65 शोरा-ए-किराम ने अपना कलाम पेश किया। उसके साथ साथ उसका जो तमाम लवाजमात उस मुशायरे के थे, इंतज़ाम थे, जनाब ख़ास तौर से इसके जो कन्वीनर हमारे मोहतरम दोस्त नाज़िम अख्तर साहब, उनके जो इंतज़ामात थे वो काबिल तारीफ़, क्योंकि हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, वहाँ का नज़्म देखते हैं, और लेकिन मालेगांव की ये तहजीब और यहाँ की मेहमान नवाजी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम इंतज़ामिया कमेटी के लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनाकाद किया, और एक बार फिर मालेगांव शहर के तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। उर्दू के जो गुल बूटे आज ये परवान चल रहा है उनकी देख रेख में यहाँ के बच्चों में उर्दू रगों में दौड़ती नज़र आती है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ
और ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आइंदा भी नाज़िम अख्तर साहब जब कोई यहाँ पर तकरीब का इनेकाद करेंगे तो फिर हमारा मालेगांव आना होगा और आप सबसे फिर मुलाकात का मौका मिलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।